हाँ, नमस्कार सर। ये आजकल AQI का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है। तो ये सब क्या इशू है, आप इसके बारे में प्रकाश डालें। नमस्कार सर। हमारे यहाँ पर एक बॉडी है, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। वो जो हमारे एयर का लेवल है कि जो जिससे कि यहाँ पर एक स्वस्थ वातावरण बना रहे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो ये AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब जैसे ही प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो वो बढ़ जाता है, और जैसे ही साफ हवा आती है तो वो घट जाता है। अब क्योंकि ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि लोगों के जान पर बनाई है, तो इसमें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसमें केस चला हुआ है। अभी जो ये 6 जनवरी 2026 को एक ऑर्डर आया है, तो उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो AQI है, जब प्रदूषण बढ़ता है तो ये बढ़ जाता है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसमें काफ़ी अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और बार बार उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसके बारे में आप बताइए कि वो क्या है। ये 6 जनवरी 2026 को जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा है कि ये CAQM एक टोटल फेलियर बॉडी है। ये एक ऐसे समझ लो कि जैसे न्यूज़पेपर में से उठाकर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हों इसने, कि भाई AQI बढ़ गया है, मॉनिटरिंग के लिए मशीन लगी हुई है, कि भाई अब स्कूल शट डाउन कर दो, कि भाई अब कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दो। मतलब एक पब्लिक ओपिनियन जिसको सब जानते हैं, उस ढंग से काम कर रही है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पॉलिसी बना रहे हो, तुम्हारा क्या रोल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुरी तरह से लताड़ दिया है। और उन्होंने वार्निंग दी है कि ये डे बाय डे हम इसकी सुनवाई करेंगे। AQI बेशक 700 हो जाओ और AQI बेशक 0 हो जाओ, ये नहीं हो सकता कि AQI हो गया जी 150 200, कि बस 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 अब सब ग्रेप्स हटा दो जी, अब तो एकदम साफ हवा होगी। एक दिन बाद ही कि बस अब 450 हो गया जी, अब सब प्रतिबंध लगा दो जी, अब स्कूल शट डाउन कर दो जी, अब ये सब काम रोक दो जी। तो ये क्या है, क्या लॉजिक है ये तुम्हारा कि तुम डे बाय डे बस उसको मशीन को देखते रहते हो, उसमें जो आ रही है फिगर उसके हिसाब से तुम अपना निर्णय लेते हो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या प्लानिंग बनाई है? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एकदम से बिफरा हुआ है। तो अब इसमें क्या रहा आपको नजर आती है, क्या इसमें और चीजें हो रही हैं, क्या इसमें हो सकती हैं और कहाँ कमी है, उनके बारे में आप बताएं जरा। देखो जी, कमी तो इच्छा शक्ति की है। हर जगह बात यह हो रही है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम किया जाता है। पहले कह दी कि जो ये किसान है पराली जलाते हैं, इसकी वजह से ये प्रदूषण हो रहा है। फिर कि दिवाली आ रही है, दिवाली पे जो है ये फायर क्रैकिंग हो रही है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से प्रदूषण आ रहा है। अरे भाई, अब तो कहीं कुछ भी नहीं है। इतना भयंकर प्रदूषण फैला हुआ है कि सांस लेनी मुश्किल हो रही है। और ग्रेप फोर लगा दिया कि भाई जो ये पेट्रोल की भी गाड़ी हैं, वो BS4 वाली वो भी अलाउड नहीं होंगी दिल्ली में। तो भाई ये सब चीज जो मेजरमेंट है, ये तुम किस आधार पे ले रहे हो, क्या काम कर रहे हो? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि उन्होंने कहा है कि एक बात बताओ कि जिस टाइम पे कोविड हुआ था, और उस टाइम पे कहाँ चला गया था तुम्हारा ये सब चीजें? कहाँ क्यों नहीं, जब उस टाइम पे AQI बढ़ा था तब अपने आप ऑटोमेटिक लॉकडाउन था। उस चक्कर में बिल्कुल भी कहीं भी कोई आवागमन नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो AQI एकदम से 50 पर आ गया। तो भाई तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तुम क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते हो कि ये एक कोई बिल्कुल प्लानिंग के तहत कोई काम किया जाए, कोई व्यवस्था हो जिससे कि एक पूरी तरह से एक रीति नीति बने। तो आपके अपने क्या सुझाव हैं कि इसमें क्या होना चाहिए या सरकार क्या कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए जी, सरकार तो अपने ढंग से काम करती हैं, सरकार सरकार के ढंग से काम करती हैं। वो ऐसे नहीं करती हैं कि भाई ये समस्या है तो इसको हमें जड़ से खत्म कर देना है। उनको तो सभी चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसमें ये आज का मसला नहीं है सर। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि ये 1985 से MC मेहता थे, एक एनवायरमेंटलिस्ट। उन्होंने पिल, एक वो होती है पब्लिक इंटरेस्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। तो
देखिए सर, तब से इस पर कार्रवाई चली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले डीजल की बसें चलती थी, बाहर बाहर के जो स्टेट थे उनसे भी बसें जाती थी, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से। सबसे पहले एक उन पर रोक लगाई गई कि भाई ये प्रदूषण फैला रही हैं बहुत ज़्यादा, और दिल्ली में भी जितनी डीजल की बसें चल रही हैं वो सब हटाई जाएं। तो सीएनजी की बसें लाई। तो ये सब शीला दीक्षित के टाइम में हुआ था, उन्होंने बहुत हार्ड स्टेप उठाए इस चक्कर में कि ये जो प्रदूषण फैला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है, वो सब हटाए उन्होंने। तो उससे काफ़ी अंतर आया। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना पाती हैं कि भाई अब ये चीज़ हमने थोड़ी थोड़ी काबू में कर ली है तो हम और आगे के लिए करें। अब इसमें सबसे जो वरिष्ठ चीज आ रही है सामने उभर के, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कदम नहीं ले पा रही है, हिचकिचा रही है, कि ये जो टोल प्लाजा बना हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। आप सर किसी भी टोल प्लाजा पे चले जाइए, पता लगी कि कम से कम 200-500 वाहन वहां पे हर वक्त खड़े रहते हैं। अब वो डीजल वाले भी हैं, पेट्रोल वाले भी हैं, वहां धुआंधार हो रही है, लोग बाग उसमें फंसे हुए हैं। तो अब बताइए क्या होगा? पॉल्यूशन तो बढ़ेगा। रास्ता 5 मिनट का है और पता लगी कि उसमें बेशक कोई एम्बुलेंस हो, बेशक कोई और नेसेसरी वाले ट्रांसपोर्ट हो, वो वहां पे 1 घंटे के लिए फंसा हुआ है, 1 घंटे के लिए फंसा हुआ है। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की कि भाई अब की बार सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसने की कि या तो इन सब चीजों की प्लानिंग करो, वरना हम ऑर्डर करेंगे कि ये टोल प्लाजा ही रिमूव करवा देंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दिल्ली के बॉर्डर जो तुमने जाम कर रखे हैं, कहीं से कोई आदमी ना आ रहा ना जा रहा, तुम्हें तो बस अपने रेवेन्यू कलेक्शन की लगी हुई है, पब्लिक मरो या बचो। दूसरा इसमें ये, अब देखिए सर, ये जो वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट का कहीं कोई भी हमारे यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है। जिस टाइम पे ये इलेक्शन हुए थे, केजरीवाल जी ने भी कही थी कि भाई मैं ये बिल्कुल हटा दूंगा, ये जो कूड़े के पहाड़ लग गए हैं, कुछ हो गया है। लेकिन सर कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट असहाय है, गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। विदेशों में देखो आप, वहां वेस्ट से एनर्जी बनाई जा रही है। लेकिन इस सब के लिए पैसे की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। अब ये स्टेप कौन था बताओ तुम? अब इंडस्ट्रियल वेस्ट है और ये पावर प्लांट हैं, चले हुए हैं, कोयले से चले हुए हैं, तो धुआं तो निकलेगा, इसको कौन रोकेगा बताओ तुम? अब आप देख लीजिए यहाँ पे बदरपुर पर क्या हाल होता है, और जो इंडस्ट्री लगी हुई है वहां पर क्या हाल होता है। और रोड है, कंस्ट्रक्शन वर्क चले हुए हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा है, उनकी डस्ट है, गड्ढे हो गए हैं, उनमें इतनी डस्ट उड़ती है। हमारे यहाँ के रोड ऐसे नहीं है कि आप निकले चले जाओ, यहाँ पर टूटे हुए हैं रोड, तो वो डस्ट उड़ती है जब भी वहाँ पे ट्रैफिक निकलता है। और जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, आप एक घर में देखिए जब खाना बनता है तो कितना एमिशन होता है। तो होटल, रेस्टोरेंट, ये दुनिया भर से हर वक्त एमिशन होता रहता है और पॉल्यूशन को बढ़ाता रहता है। लेकिन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाती है। वो बस वो ये है कि बस ये पराली जल गई जी, दिवाली के पटाखे छुट गए जी, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो क्या अब जो तरीका है वो ये है कि जो सेफर एनर्जी के जो अ, तरीके हैं, सेफर मोड्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी हैं वो तरीका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तरीका है, और क्या तरीके हो सकते हैं? ये जो टू व्हीलर्स हैं इनको रोक दिया जाए, थ्री व्हीलर्स को रोक दिया जाए, क्या हो सकता है? देखिए सर, गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश भी करती है, लेकिन हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का लेवल देख लीजिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि रूल ऑफ लॉ बना देंगे, आप कैसे बनाएंगे? अब देखिए रोड पर आपने ट्रैफिक के लिए काफ़ी व्यवस्था भी कर ली कि भाई एक साइड सही है, एक साइड सही है, लेकिन कुछ लोगों की फितरत है कि वो रॉन्ग साइड ही चलेंगे। अब जब रॉन्ग साइड चलेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा। एक ही आदमी की हरकत की वजह से किलोमीटर के जाम लग जाते हैं, उसे रॉन्ग साइड चलना है। अब जब रॉन्ग साइड चलना है, जल्दीबाजी करनी है, ट्रैफिक पे मोड़ पे उसको अपनी गाड़ी लगा देनी है आगे, अपनी बाइक लगा देनी है आगे, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ट्रैफिक जाम हो गया तो आप समझ लीजिए कि उन 2 आदमी 4 आदमी की वजह से पूरा ट्रैफिक रुक गया 1 किलोमीटर तक, और एयर पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। लेकिन अब सच्ची बात तो यह है कि हर चीज का इंतजाम तो हो सकता है, लेकिन फिर वो इच्छा शक्ति की कमजोरी आ जाती है। लेकिन जब तक हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं हो जाएगी कि ये जो इस ढंग की हरकतें हो रही हैं, कि जहां जहां गड़बड़ हो रही है, उनको जब तक अच्छे ढंग से पनिश नहीं किया जाएगा, तब तक बात सुधरने वाली नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने,
ट्रांसपोर्टेशन में। तो हर क्षेत्र में यही हो रहा सर कि इंडस्ट्री में रूल रेगुलेशन है कि भाई आप इस ढंग से काम करोगे, इस ढंग से नहीं करोगे। अब जितनी भी नदियां हमारी सब बर्बाद करके फेंक दी गई हैं। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये बर्बाद किसने कर दी हैं, बताओ तो सही, किसने बर्बाद कर दी हैं? ये सब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसी ने तो बर्बाद कर दी हैं। लेकिन ताकत नहीं पड़ती गवर्नमेंट की कि भाई वो इस ढंग से सब भयंकर कदम उठा दे। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इस कदम से एक आशा बंधी है कि शायद कुछ दबाव आए। उन्होंने कहा है ये जो 6 जनवरी के ऑर्डर में कि भाई हम बिल्कुल डे बाय डे सुनेंगे और आप जो है लोगों का दम नहीं घोट सकते हो। आपको बिल्कुल हमें बताना होगा कि आपकी लॉन्ग पीरियड में क्या पॉलिसी है, क्या आप स्टेप उठा रहे हो। ये नहीं चलेगा कि बस फेस वॉशिंग, कि बस हमने सर ये 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए जी, ये कोई सॉल्यूशन है? ये इन बातों से कितना अजीब भी लगता है कि 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए। अरे भाई ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है स्कूल बंद करने की? क्या सॉल्यूशन हुआ ये कि 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए जी, 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए जी, कि 10 दिन के लिए ग्रेव 4 लागू कर दिया जी, कि 15 दिन के लिए ग्रेव 3 लागू कर दिया जी, कि भाई ये वाहन नहीं घुसेगा फिर घुस जाएगा। अरे भाई कोई बिल्कुल लॉन्ग रन में कोई परमानेंट नीति होनी चाहिए कि उसे कोई भी बिल्कुल भी उसे नहीं छू सके कि नहीं जी अब ये तो भाई बिल्कुल लागू है और ये परमानेंट लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरे भारतवर्ष को पूरा भरोसा है, दिल्ली एनसीआर को भरोसा है कि जो है जो भी काम होगा वो अब की बार अच्छा ही होगा। ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।